बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वफाकी काबीना का इजलास इस वक्त जारी है और गौर व गौस हो रहा है कि 6 जजों के जो इल्ज़ामात थे एजेंसियों के ऊपर मुदाखलत के, उसके ऊपर जो इंक्वायरी कमीशन बनाना है उसकी सरबराही जो है वो किस रिटायर्ड जज को या रिटायर्ड चीफ जस्टिस को सौंपी जाए। इस हवाले से ये फ़ैसला तो हो गया है कि ये इंक्वायरी कमीशन बनेगा और ये फ़ैसला भी हो चुका है कि ये यक रुकनी होगा और ये भी फ़ैसला हो चुका है कि इसके लिए कोई रिटायर्ड चीफ जस्टिस या रिटायर्ड जस्टिस को शुमार किया जाएगा। तो इस हवाले से जो इस वक्त जो मालूमात हमारे सामने आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि 2 चीफ जस्टिस साहिबान हैं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड, जिनके नाम जो हैं वो सामने आए हैं। उनको उनकी शोहरत के एतबार से उनको एक अच्छी शोहरत का हामिल गर्दाना जाता है, इसलिए उनके नाम सामने आए हैं। इसके अलावा भी कुछ और ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि हुकूमत जो है वो अपने सामने रखे हुए है और मेरा ख्याल है आज या कल जो है वो इसका फ़ैसला हो जाएगा। इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, टर्म्स एंड कंडीशंस जारी हो जाएंगी और फिर फौरी तौर पर ये कमीशन जो है वो अपना काम भी शुरू कर देगा। इस हवाले से ये किन किन लोगों से रब्ता हो रहा है और क्या डेवलपमेंट हो रही है, हम जानेंगे। दो तो आपने बताए हैं साबिक चीफ जस्टिस साहिबान जिनसे बाकायदा तौर पर रब्ता कर लिया गया है और उनके जवाब का इंतज़ार है। नाम बताइए। एक हैं फॉर्मर चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क और दूसरे हैं जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी। नासिरुल मुल्क साहब आपको मालूम है पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं और उनको दीगर भी कई अहम ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गई। वो बड़े ही नॉन कंट्रोवर्शियल फ़िगर उनको कहा जाता है और एक मौके के ऊपर उन्होंने, आपको याद होगा, जो धांधली कमीशन था उसकी भी सरबराही की थी 2013 में। जी, जी। और इसके अलावा अगर तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब की बात करें अच्छा, तो नासरुल मुल्क साहब की वैसे एक उनका जो फ़ैसला था उसको कंट्रोवर्सी में शुमार किया जाता था, शायद आपके नोटिस में हो, बिल्कुल वो वो जो फ़ौजी फ़ौजी अदालतों। अदालतों वाला, जिसमें उन्होंने उनकी जो फ़ौजी अदालतों की में तोसी बेसिकली उन्होंने कर दी थी उनकी मुद्दत में। और ये वो फ़ैसला है जिसके ऊपर जस्टिस उस वक्त के जो सीनियर प्यूनी जज थे जवाद ख्वाजा और काजी फ़ायद ईसा, इन दोनों ने इख्तिलाफ़ किया था। 2015 की ये बात है, मगर जस्टिस नासिरुल मुल्क साहब अपनी रिटायरमेंट से 2 रोज़ कबल ये फ़ैसला दे गए थे। इसके अलावा कोई ऐसा फ़ैसला या उनकी जानिब से कोई ऐसी ऑब्ज़र्वेशन सामने नहीं आई थी जिनको हम उन जिसकी बुनियाद पर उन्हें कंट्रोवर्शियल फ़िगर कह सही, सकें। सही। दूसरे हैं तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब भी अच्छी शोहरत के हामिल हैं और इन दोनों जज साहिबान के बारे में एक आम इस्तिलाह अदालती कॉरिडोर्स में जो इस्तेमाल की जाती है वो है गोरा जज की, कि ये सही। दोनों गोरे जज हैं। और ये जो पेटी इश्यूज़ हैं उनमें नहीं पड़ते थे, सिर्फ जो इनके पास लीगल इशू आता था उसको एड्रेस करते थे और अपने फ़ैसलों के ज़रिए ही बोला करते थे, ऑब्ज़र्वेशंस कम दिया करते थे। और अगर मैं एक कोट कर दूं कि नईम बुखारी साहब जो थे वो इनको कहा करते थे कि जी ही इज़ गोरा जज। यस, बिल्कुल। वो और ये जस्टिस जिलानी साहब तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो हेग में है, वहाँ पर भी पाकिस्तान के तौर पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं एज़ जज। और अभी हम बात कर रहे थे कुलभूषण जाधव वाले केस में भी ये उस कोर्ट में मौजूद थे। और अब इन दोनों के नाम पर गौर हो रहा है, मगर इन दोनों से तो बाकायदा रब्ता हो चुका है, मगर 2-3 और नाम भी हैं जिनके नाम पर शायद वो अब सप्लीमेंट्री के तौर पर हैं, या अगर नेमुल बदल के तौर पर जब इन दोनों में से अगर किसी ने रजामंदी ना ज़ाहिर की तो फिर जस्टिस मंजूर अहमद मलिक हैं, जो हाल ही में कुछ अर्सा कबल रिटायर हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। एक और हैं जस्टिस मकबूल बाकर, जो कुछ अर्सा कबल रिटायर हुए हैं और वो आपको याद होगा इस सिंध के सेटअप में निगरान वो वज़ीर आला। निगरान वज़ीर आला भी रहे हैं। और तीसरे हैं जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम साहब, जो जिनका ताल्लुक भी सिंध से है और वो उनको अब तकरीबन 2-2.5 साल हो गए रिटायर हुए, लेकिन उनके क्रेडिट पे जो फ़ैसला आता है वो फ़ैसला है फैज़ाबाद धरना का। उस बेंच को हेड वो कर रहे थे जब जो फ़ैसला काज़ी फ़ायद ईसा साहब से मंसूब किया जाता है तहरीर, क्योंकि उन्होंने किया था, मगर उस बेंच को हेड जस्टिस मुशीर आलम कर रहे थे और वो भी अच्छी शोहरत के हामिल जज हैं और शरीफ नफ्स इंसान है। अब देखना ये होगा कि किस नाम पर इत्तेफ़ाक होता है, क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि ये जो इंक्वायरी कमीशन है ये बेसिकली जो प्रपोज़ल है ये वफाकी हुकूमत का था, मगर हमारी इत्तलात के मुताबिक इसको प्रपोज़ भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ही किया है कि एक रिटायर्ड जज पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आपको मालूम है उस वक्त चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह उस मीटिंग में मौजूद थे और इंतज़ामी सतह पर रजिस्ट्रार साहिबा भी उस मीटिंग में मौजूद थी और वहाँ पर ये बात हुई कि ये बनाया जाएगा। ताहम दूसरी जानिब ये भी कहा गया, ज़राए ये भी बताते हैं, जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हैं
गो के वज़ीर कानून ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया था कि टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून मिलकर तय करेंगे, बनाएंगे, मगर उस पर भी उस रोज़ मुशावरत हुई थी कि क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस होंगे। ऑब्वियसली इनपुट होगी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की या जस्टिस मंसूर अली शाह की, उनकी इनपुट को भी उसमें शामिल किया जाएगा। बिल्कुल अदील, इसको अगर हम ऐसे लें कि चीफ जस्टिस ने इस मामले को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी सुनने से माजरत की, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी इसको टेकअप करने से माजरत की, इस पर आज खुद नोटिस लेने का भी उन्होंने वो मुनासिब नहीं समझा, और इस पर कोई फुल कोर्ट या लार्जर बेंच बनाने का भी उन्होंने मतलब है कि वो वाले ऑप्शन जो थे उन्होंने उनको रिजेक्ट किया। तभी ये उन्होंने कहा कि जी एक यकरुकनी कमीशन बने। बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त सर जो एक चीज़ बड़ी हैरानकुन तौर पर हम देख रहे हैं वो ये है कि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था आला अदलिया से कि वो अपने जजेस साहिबान को प्रोटेक्ट करेगी और जुडिशल साइड पर ही जिस तरह आप ऑप्शंस दे रहे हैं, इन ऑप्शन में से किसी को अवेल करते हुए ख़ुद इस मामले को इंक्वायर करेगी। अगर ख़ुद इंक्वायर नहीं भी कर सकते, वो बात आर्ग्यूमेंट बिल्कुल दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार नहीं है कि वो कमीशन तश्कील दे। कमीशन हमेशा हुकूमत पाकिस्तान ही तश्कील देती है, मगर प्रपोज़ल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दे सकती है और ये भी कह सकती है, इंसिस्ट कर सकती है कि जो मौजूदा जजेज़ हैं, जो सिटिंग जजेज़ हैं, उन पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमीशन बनाया जाना चाहिए, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसमें बताया जा रहा है कि 3 से 4 जजेस साहिबान ऐसे हैं जिन्होंने इस इंक्वायरी कमीशन की तश्कील की मुकम्मल तौर पर मुखालफत की है ड्यूरिंग द फुल कोर्ट मीटिंग। तहम अक्सरियत ने जो है वो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की राय में उन्होंने अपनी राय मिलाई है और उन्होंने कहा है कि जैसा ये फ़ैसला हो रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है, इंक्वायरी कमीशन रिटायर्ड जज पर मुश्तमिल होना चाहिए। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जो 6 जजेस साहिबान अदालत उज़्मा की जानिब देख रहे थे, अब उन्हें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है और हुकूमत पाकिस्तान जिस पर उनका डायरेक्टली इल्ज़ाम था, उनको ही ये कह दिया गया है कि अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात की वो तहकीकात करें। दूसरा गो कि एक आर्गूमेंट ये भी किया जा रहा है कि अगर हुकूमत ना करती तो फिर अदलिया करती, और अदलिया कैसे अपनी ही शिकायत पर तहकीकात कर सकती है, ये आर्गूमेंट दिया जा रहा है। मगर अदलिया से मुराद ये नहीं है कि वो 6 जजेज़ ही तहकीकात करेंगे। आला अदलिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, फुल कोर्ट अगर इस मामले को ओपन कोर्ट में बैठ के डिसाइड करती तो ओपनली, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में चीफ जस्टिस ने हल्फ लेने के फ़ौरन बाद जो लाइव बराह रास्त नशरियात उसकी दिखाई थी, तो तमाम चीज़ें अवाम के सामने आती, कोई अंडर द कारपेट वहाँ पर ना रहती चीज़, कोई बंद कमरों में होने वाली गुफ्तगू, ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू ना होती, सब पब्लिक होती, तो सब सामने आ जाता कि कौन कौन इन्वॉल्व है, किस किस की इन्वॉल्वमेंट है। मगर अब देखते हैं यहाँ पर जो जजेस साहिबान हैं, 6 जजेस साहिबान, उनके ख़त के बाद अब सूरत हाल ये पैदा हो चुकी है कि हमारे अक्सर सहाफ़ी भी बजाय इसके कि इस तमाम तर इन इल्ज़ामात की तहकीकात का मुतालबा करें और इसकी शफ़ाफ़ तहकीकात के ऊपर ज़ोर दें, वो सब भी अब तावीलें पेश कर रहे हैं कि जजेस साहिबान जो हैं वो उनको मोरद इल्ज़ाम ठहराया जाए किसी भी तरह से। गो कि इनमें से अक्सरियत उन सहाफ़ियों की है जो आपको याद होगा जब 5 साल कब हमारे आपके दोस्त आए हुए थे और उनके मौक़िफ़ की मुकम्मल तौर पर हिमायत कर रहे थे, गो कि उस वक्त भी शवाहिद मौजूद नहीं थे। शवाहिद तो आपने, और ये ऐसा आपको पता है कि मामला होता है कि इसमें शवाहिद जो हैं वो आपके पास ऑन द फेस ऑफ इट मौजूद नहीं होते, आपको डिग आउट करना पड़ता है, आपको सर्कमस्टेंशियल ये चीज़ों को वाइट देखना। कॉलर क्राइम की तरह ये एक ऐसा होता है जिसका आपको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस या कोई कंक्रीट एविडेंस शायद ना मिले। बिल्कुल, और एक चीज़ अब यहाँ पर इंक्वायरी कमीशन के लिए ये भी काफ़ी मुश्किल होगा कि वो अगर इस राय के बरक्स कोई ओपिनियन अपनी देते हैं तो उनको ये भी देखना होगा कि इस वक्त आम आवाम क्या सोच रही है। आम आवाम तो यही समझती है कि अदालती मामलात में मुदाखलत हो रही है, और ये मैं और आप अदालती मामलात को कवर भी कर रहे हैं और हमें भी अंदाज़ा है कि ये सब कुछ होता है। थैंक यू दिल, थैंक यू। आपने सुना जी, अभी तश्कील इसकी हो जाएगी इंक्वायरी कमीशन की और फिर मामला आगे चलेंगे, तो लेट अस सी कि कौन आता है और क्या करता है। थैंक यू।